मुकेश जी, कांग्रेस पार्टी की ताकत यह कार्य करता है। मुकेश जी, कांग्रेस पार्टी की ताकत यह कार्य करता है। इन्हीं कार्यकर्ताओं ने हिमाचल में सरकार बनाई है। लोकसभा में भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मोर्चा खोला तो आज उसकी जो आंच है वो शिमला भी पहुंच गई। यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अपने तेवर दिखाने थे, लेकिन इन तेवरों के दौरान क्या हुआ वो जरा आप देखिए, क्योंकि अब जो आगे आप वीडियो देखने वाले हैं वो है कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे कुलदीप राठौर का, और राठौर साहब ठौर करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। जरा सुनिए राठौर साहब क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ताकत यह कार्य करता है। मुकेश जी, कांग्रेस पार्टी की ताकत यह कार्य करता है। इन्हीं कार्यकर्ताओं ने हिमाचल में सरकार बनाई है। आप जानते हैं कि कितना बड़ा योगदान इन कार्यकर्ताओं का रहा है, जिन्होंने आज भी केस भुगत रहे हैं, आज भी रोज समन आ रहे हैं। कल भी 3 समन मुझे आए और हमारे कार्यकर्ताओं पे आ रहे हैं। थोड़ा मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सरकार में हमारे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखें, क्योंकि मैं पार्टी का आदमी हूं। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि इन कार्यकर्ताओं की भी सुनवाई होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं। आप सब यहाँ लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा, साथ में मुकेश अग्निहोत्री भी खड़े हैं और राठौर साहब के जो तेवर हैं वो ये बता रहे हैं कि अब राठौर साहब जो है वो ठौर करने के मूड में नहीं है। मसला आज भले ही अनुराग ठाकुर के खिलाफ था, उनके खिलाफ भड़ास निकालने का था। जिस तरह से बीजेपी सियासत करती है उसी तरह से आज भी कांग्रेस भी यहाँ पर सियासत करती हुई नजर आई। यानी अगर बीजेपी के आला नेताओं के खिलाफ कुछ बोला जाए तो वो धरना प्रदर्शन पर उतारू हो जाते हैं। आज अनुराग ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस के लोग खड़े हो गए और उन्होंने सवाल उठाए। लेकिन जब कुलदीप राठौर ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने एक ऐसी नब्ज दबा दी, ऐसी नस दबा दी जिससे कांग्रेस बिलबिला जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस नस में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका दर्द था। दरअसल हर सरकार ये होता है कि कुछ पॉलिटिकल मामलों को लेकर केस दर्ज कर देती है, और प्रदेश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने बीते 5 सालों में जब बीजेपी की सरकार हुआ करती थी तो उन पर भी कुछ मामले दर्ज हुए, लेकिन 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, उन मामलों के बाबत कोई फैसला नहीं हो पाया। यही वजह थी कि राठौर ने ताल ठोंक कर कह दिया कि आज भी हमें सम्मान आते हैं, और कोई दो राय नहीं है कि जब भी ये पेशियां होती हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो वहां से इकट्ठे होकर जो सोशल मीडिया पर है वो अपनी फोटोज डाल देते हैं और एक सीधा संदेश चला जाता है कि अपनी सरकार का है। कि यही वजह रही कि राठौर ने यह भी सुना दिया कि भैया जब कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है तो कार्यकर्ता एकजुट शॉर्ट नोटिस पर हो जाते हैं, लेकिन 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, कोई केस वापस नहीं हुआ, और जो नोटिस दर नोटिस है, सम्मन दर सम्मन है, वो इन्हें आ रहे हैं। खैर ये कानूनी मामला है, कानून के तहत काम करेगा, लेकिन सियासत की जो पीड़ा है, जो एक तरह से कहा जा सकता है कार्यकर्ताओं का दर्द है, वो आज जो शिमला है वहां पर शरेआम नजर आ गया। अब ये दर्द कांग्रेस की सरकार को नजर आता है या नहीं आता है वो अलग बात है, लेकिन आज मुकेश अग्निहोत्री और जो प्रतिभा सिंह है कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। हमारा भी यही कहना है कि अनुराग ठाकुर जी ने जो पार्लियामेंट में अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे पार्टी के अध्यक्ष के प्रति किया है, उसका हम विरोध आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो आप सब जानते हैं कि वो मुख्य मुद्दों से अपना हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कहाँ तो आपको बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, युवाओं को रोजगार देने की बात करनी चाहिए, महंगाई कम करने की बात करनी चाहिए, परंतु उन्होंने जो जिस तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग किया है वो जैसा खड़गे जी कह रहे हैं कि अगर वो माफ़ी भी मांगते हैं तब भी वो उस बात से सहमत नहीं है। इस तरीके का भाषा का प्रयोग करना बहुत ही अशोभनीय है और इसका हम भरपूर खंडन करते हैं। ये हमेशा से बीजेपी की राजनीति रही है कि दूसरी पार्टी के नेताओं को ये हमेशा से डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। और उसको देखते हुए हालांकि पार्टी ने कल ही दिल्ली में
इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी बहुत उत्तेजित हैं और वो मानते हैं कि अनुराग ठाकुर हमेशा से ही आपने देखा कि अनुराग ठाकुर के खुद किस ढंग से वाक़या पहले भी आते रहे हैं, जब वो मंचों से जो है जूते मारो सालों को ऐसी भाषाओं का, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो कोई किसी को भी राइट स्पिरिट में लें। लेकिन ये पार्टी विरोध कर रही है आज और तो उस कॉल के लिए मैं यहाँ पे आया। आपने सुन लिया कि डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे, लेकिन जानदार जो चीज थी वो राठौर ने सामने रखी। अब यही वजह थी कि जो मैंने ठौर की बात करी वो अब नजर नहीं आ रहा, और पहली बार हुआ कि शरेआम रिज मैदान पर शिमला में ये सारी चीजें हुई, जिसमें जो अंदर का दर्द था बाहर आया। भले ही अनुराग ठाकुर के बहाने आया, लेकिन आया तो सही। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।